हेलो दोस्तों, क्या ये मुमकिन है कि कोई औरत किसी पुरुष को इतना टॉर्चर कर दे कि वो बंदा सुसाइड अटेम्प्ट ले ले। अभी जो मामला आ रहा है बेंगलुरु के अतुल नाम के व्यक्ति का है। अतुल ने सुसाइड अटेम्प्ट इसलिए किया क्योंकि वो अपनी पत्नी से त्रस्त हो चुका था। दोस्तों, अतुल के ऊपर 9 केस किए थे उसकी पत्नी ने। उनमें मुख्य था 302 यानी कि हत्या का आरोप, 377 यानी अप्राकृतिक यौनाचार। दोस्तों, इन सभी आर्टिकल के तहत अतुल को इतना टॉर्चर किया गया कि अतुल ने एक वीडियो बनाया, लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो है वो, और उसने अपलोड किया, फिर सुसाइड अटेम्प्ट लिया। क्या कोई महिला इतना टॉर्चर कर सकती है किसी को? तो आप इस पे विचार करिए और देखिए कि जो महिला एआई इंजीनियर है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, उस वर्क पे इंजीनियर है वो, और वहाँ पे इतना मैच्योर, जिसका माइंड इतना मैच्योर है, जो एक लेवल पे काम कर रही है, जो अच्छे लेवल पे काम कर रही है, उसने उस आदमी को इतना त्रस्त कर दिया कि उसको सुसाइड अटेम्प्ट लेना पड़ा। उस पर 302 का जो केस है और 377 का जो केस है, ये सारे केस उसकी पत्नी के द्वारा किया गया है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इन सब में फंसाने का जो साजिश था, उसमें उसकी माताजी भी शामिल थे। यानी कि पूरा परिवार लड़की के सपोर्ट में था और कोई ये नहीं बोला कि तुम गलत कर रही हो। उस औरत ने 9 केस किए थे, अतुल पे 9 केस किए थे, और अतुल का 3 को जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में था, और 6 केस जो थे वो हाई कोर्ट में थे। तो इतना लेवल पे जाके वो महिला उसको टॉर्चर की है, और जो अपराध के आरोप लगाए हैं वो बहुत संगीन है। अंततः अतुल जो है इन सब से लड़ते हुए, चूँकि अतुल का वीडियो मैंने देखा, अतुल ने साफ अपने वीडियो में कहा था कि मैं तंग हो चुका हूँ। इस दौरान उसने जो हमारी प्रशासन व्यवस्था है, जो हमारी कानूनी व्यवस्था है, उस पर भी सवाल उठाया है। उसने बताया है कि जो संविधान है उसके अनुरूप उसको इतना टॉर्चर किया गया है जिसके वजह से वो सुसाइड कर रहा है। दोस्तों, इस संविधान को, जो कानून है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। अभी जो अतुल का केस है उसमें अतुल ने बताया कि उसको बार बार, मतलब 23 छुट्टी उसको मिलते थे साल में, 23 छुट्टी था, लेकिन उसको लगभग 46-50 यानी 50 बार लगभग कोर्ट में जाना पड़ता था। जाने के बावजूद वहाँ पे किसी तरह का कोई छुट्टी रहता है, या तो जज नहीं आते हैं, या वकील का कुछ दिक्कत होता है, या कोई मर गया तो छुट्टी रहता है। तो इस तरह से प्रशासन व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। प्रशासन व्यवस्था जो है, इस पे सवाल अतुल का मौत है वो मोहर लगा रहा है। जो प्रशासन की व्यवस्था है, जो चीज़ सुधार चाहिए, जो समाज के लिए कानूनी व्यवस्था है, तो कानूनी व्यवस्था क्या है कि आप किसी आम इंसान को आप टॉर्चर करिए उस कानून के तहत, और ये कानून अगर जो दोषी है उसको सज़ा देने में समर्थ है, तो उसकी पत्नी को सज़ा क्यों नहीं मिल रहा है, जो झूठा आरोप लगा सकती है। तो ये संविधान को सुधार की ज़रूरत है, और जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे अपर लेवल के अधिकारी हैं, उनको विचार करना चाहिए कि कैसे इसमें सुधार हो। ये सुधार देश के लिए ज़रूरी है, और जो अतुल हैं उनकी आत्मा के लिए हम भगवान से दुआ करेंगे उनको शांति मिले। लेकिन जो अतुल के साथ हुआ है, उनकी वाइफ ने उन पे केस लगाया है अप्राकृतिक यौनाचार, 377, 125 का आर्टिकल भी लगा हुआ है। तो इतनी सारी धाराएं एक आदमी पे, और वो भी आदमी को इतना टॉर्चर किया गया कि अंततः उसने खुदकुशी कर ली। तो ये
इस भारतीय संविधान की परंपरा नहीं है। और जो भी अधिकारी है, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी इस मैटर में दखल देना चाहिए। उनको जो सुधार करने की ज़रूरत है उसके लिए संसद में जो भी काम होता है वो किया जाए। जो संसद में लोग बैठे हुए हैं वो काम नहीं करते हैं, बल्कि फालतू का जो स्टेटमेंट देते हैं, उससे बेहतर रहता है कि वो देश के जनता के लिए और भलाई के लिए कार्य करते हैं। थैंक्स अ लॉट। हमारी तरफ से अतुल के लिए प्रार्थना है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।